हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं सारा अपडेट पेट्रोल का कर रही हूँ, आप लोग को पता ही है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था तो मैं गई थी योगदान देने। फिर मेरा एग्ज़ाम था तो मैं वहाँ, ऐसा नहीं कि मैं बात करके नहीं आई थी, वहाँ मैं ऑफिस में बात करके आई थी। सर मेरा अभी एग्ज़ाम है तो मैं एग्ज़ाम के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ या पहले कर सकती हूँ। तो सर ने बोला था कि अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो फिर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और मेरा एग्ज़ाम इंटरनेट चलने वाला था तो लगभग 1 मंथ में होता, तो पटना में होता तो मेरे पॉसिबल नहीं था ज्वाइन करने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए। तो सर लोगों ने बोला था कि ठीक है आप जाओ एग्ज़ाम दे दो, फिर एग्ज़ाम दे के आके ज्वाइन कर लेना। और एक्चुअली सच में ये तो था ही जो भी था एग्ज़ाम वाला। और सेकेंड थिंग ये था कि मेरे को मिला है पंचायती राज। और मेरे को ना सच्ची बताओ तो मेरे को पंचायती राज में ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको गांव में देता है पंचायत वगैरह में ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि सबका गांव में ही होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि गांव में ही होता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि मुझे गांव में नहीं करना है था नहीं है, लेकिन क्या बताऊँगी। क्योंकि मैं ना, देखो प्रॉब्लम ये होगी ना, क्योंकि गांव में होगी फिर मैं कहीं रहूँगी तो मतलब कहीं डिस्ट्रिक्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में रहूँगी, वहाँ से फिर कितना दूर होगा नहीं होगा, वहाँ से डेली अप डाउन करना होगा। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है, थोड़ी नहीं बहुत होती है, लेकिन क्या बोलूँगी। तो मेन रीज़न मेरा ये भी था कि मैं एग्ज़ाम के बहाने आ जाऊँ और फिर मैं कुछ कोशिश करूँ कि मेरा चेंज हो जाए डिपार्टमेंट या फिर मेन टाउन में दे। तो ऐसा नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं उसी दिन सर लोगों से बात करके मैं आ गई थी पटना। मेरे को लगा तब मैं एग्ज़ाम बाद जाऊंगी, 1 महीना बाद जाके ज्वाइन करूंगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिस दिन आई तो मेरे को डिपार्टमेंट चेंज करवाना था, तो मैं चली गई वेटरन ऑफिस। पता है आपको, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप चाहोगे कि चलो ठीक है डिपार्टमेंट चेंज कर लो ना, ले कि चेंज कर लेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो लिटरली कोई नहीं सुनने वाला है वहाँ पे। इतना प्रॉब्लम है ना। देखो जो भी है आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। मैं भी एग्ज़ाम छोड़ के अब जा रही हूँ, ज्वाइनिंग करूँगी, क्योंकि ना वेटरन का कुछ नहीं पता है। अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हो, जैसे किसी को प्रॉब्लम है, हाँ यार डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है अभी ज्वाइन नहीं करूँगा, बाद में फिर आएगा लिस्ट में। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आपको एप्लीकेशन वगैरह लगाना होता है कि मुझे ये वाला डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, और उसमें आपको वैलिड रीज़न देना होता है। तो लोग ज़्यादातर मेडिकल वगैरह ही लगाते हैं कि वैलिड रीज़न और क्या ही दे सकते हो, फिर लगा के फिर आपको होगा। लेकिन पता है आपको कोई फिक्स नहीं है कि कब होगा, कुछ कह ही नहीं सकते। उन लोगों से पूछो तो और बात ही नहीं करना चाहते हैं, बताना तो दूर की बात है, सुनना ही नहीं चाहते ये सब। क्योंकि ना मैं जिस दिन गई थी उस दिन बहुत सारे लोग आए थे। ऐसे सब दिन आते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग थे। तो मेरे को होता है कि हाँ किसके साथ क्या प्रॉब्लम है पता करना होता है। तो उन लोगों से मैं बात करी तो पता चला कि जो लोग ना 2019 में जिनका हुआ था वही यही इशू कि ठीक है डिपार्टमेंट से ही नहीं है या फिर ये वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं लेना है, ऐसा वैसा जो भी प्रॉब्लम होता है, वो लोग ज्वाइन नहीं किए, मतलब ज्वाइन नहीं किए वो लोग, और अभी तक वो लोग ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। अब सोचो 2019 और 2025 कहाँ है, उनका अभी तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन पता है उसको किस बेसिस पे होता है। जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, जहाँ तक मेरे को पता चला वहाँ पे, जैसे हम लोग जॉब कर रहे हैं बीच में कोई रिज़ाइन वगैरह दे देंगे, जैसे वो लास्ट वाले हैं या फिर कोई कारणवश कोई नहीं कर रहा था कि उसको हाँ बाद में ज्वाइन करना है, उसको कोई रीज़न उस टाइम ज्वाइन नहीं किया, तो जब वो उस तरह का सीट शायद खाली होता है देन उन लोग का ज्वाइनिंग होती है। तो ये 100% नहीं पता, लेकिन जहाँ वहाँ पे मतलब जो लोग आए हुए थे उन लोगों से बात करी तो मेरे को इतना समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है। वो लोग बोले देखो आपको जो भी मिला है चुपचाप ज्वाइन कर लो, उसके बाद जो भी होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी होता है तो वो सब करने की कोशिश करना,
अगर ऐसे जो सोचोगे तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो कब तक चक्कर लगाओगे ऑफिस का कुछ नहीं पता है। तो यही बता रही हूँ आप लोगों को। मेरा एग्ज़ाम तो जो है तो है, एग्ज़ाम का कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ऐसा नहीं दिक्कत है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते भाई। अगर हाँ आप लोग कोई लेना चाहते हो तो वैसे में लेना जब आपके पास से बेटर ऑप्शन हो। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी नहीं हुआ तो 6 महीने साल भर में, कि देखो कभी हो सकता है ऐसा, कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल लगेगा, साल भर लगेगा, कोई टाइम ही नहीं है। होगा लेकिन कब होगा ये नहीं पता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ऐसा कुछ करोगे या कोई भी तो सोच लेना, क्योंकि मेरे में कोई कमेंट करते नहीं जब तक मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा या फिर मैं उनको शहर में नहीं देगा तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो आप लोग सोच लेना, अगर नहीं मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस ऐसा वाला होगा ठीक है। अगर बेल्टर वाला नहीं करवाया तो नहीं करवाया तो नहीं करूँगा जॉब या करूँगी, तभी आप लोग ऐसा कुछ करना। यही बताना था आप लोग को। अभी मैं तो उस दिन पटना आ गई थी, एग्ज़ाम देने गई थी, फिर ऐसा हुआ, मतलब पता चला था कि मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। और मेरे को भी लगा कि चल ठीक है जाऊँगी तो थोड़ा कोशिश करूँगी डिपार्टमेंट वगैरह चेंज करने का। तो मैं आ गई आज, अच्छा 22 तारीख को मैं 22 को गई थी योगदान देने के लिए। आज हो गया 28, लगभग 8 दिन हो गया। उसमें 2-3 दिन मेरे को आने जाने में ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे को आने से कि मैं घर आती हूँ, मतलब आती या जाती हूँ जो भी, तो रात में जाती हूँ मैं, बस मैं सुबह पहुँचती तो 2 दिन तो मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और 1-2 दिन ऐसे वहाँ से आने जाने में इतना प्रॉब्लम हो गई, मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया। अभी भी मेरा तबीयत ख़राब ही है, इतना अभी भी आवाज़ से थोड़ा बहुत लग रहा होगा। तो अभी तो अब मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब मैं यहाँ से इतने साल से मैं पटना में रह रही हूँ, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से शिफ्ट करने में। अंदर से मेरा क्या हाल है वो मेरे को ही पता है। मेरे को मतलब समझ सकते हो, कहीं साल से रहते हो तो कितना लगाव हो जाता है। तो यहाँ से तो मैं अब जा रही हूँ। मैं आज क्या संडे है 28 तारीख, 28 या 29 तारीख है, तो मैं 23 को निकलूँगी, 1 को योगदान दे दूँगी। उसके बाद जो भी होगा, जैसा भी प्रोसेस होगा तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। देखो यार कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट क्या करो, मैं भी अभी न्यू हूँ, जैसे आप लोग देख ही रहे हो, तो मुझे अभी इतना समझ में भी नहीं आती है, उतना मैं अच्छी तरह से कर भी नहीं पाती हूँ एक्सप्लेन। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग का कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और कुछ इम्प्रूवमेंट करना या कुछ भी हो तो प्लीज़ बोलना, कमेंट करना। और कुछ नहीं गाइस, बस इतना ही बताना था कि कुछ नहीं हो सकता। जो डिपार्टमेंट मिला, जहाँ मिला, फर्स्ट आप लोग जाके ज्वाइन करो। कोई बहाना मत लगाओ, अगर कुछ बहाना लगाना है तभी लगाओ जब आपको है कि हाँ कभी करना, जब देना होगा बेल्टर वाले को देगा, नहीं देगा तो नहीं करूँगी, तभी आप लोग ऐसा करना। तो सोच लो, आप लोग देख लो। मैं तो चलिए अब जो भी हो, अब यहाँ की जर्नी जैसी भी होगी आप लोग को सब पता चलेगा। मेरे को याद इतना परेशान हो गई ना ट्रेवल कर के, यहाँ वहाँ, मतलब क्या क्या नहीं, इससे पता करके उससे पता करके, बहुत सारे लोगों से मिल ली, पता करने की कोशिश करी, कुछ हो जाए, मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या कुछ भी पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। अभी ज्वाइन करने के बाद ही कुछ म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह जो भी होता है तभी होगा। वो भी शायद म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपने डिपार्टमेंट में होता है ना, पता नहीं, जो भी इतना तो मुझे भी नहीं पता है। तो चलो ठीक है, जैसा होगा तो ज्वाइन करने के बाद मेरा ब्लॉग आएगा। अब कब क्या होता है कैसा होता है, क्योंकि अभी मैं वहाँ जाऊँगी अररिया, वहाँ पे मेरे को अभी शिफ्ट होना है, वहाँ भी बहुत टाइम लगेगा शिफ्ट होने में। यहाँ से जाऊँगी तो रूम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो टाइम लगेगी, हो सकता है मैं लेट से अपडेट करूँ, क्योंकि जब तक खुद का रूम वगैरह नहीं होगा तो उसकी प्रॉब्लम होगी। चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं कुछ न कुछ ज़रूर अपडेट करूँगी। चलो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बताना।
जाओ जाओ आप लोग ज्वाइन कर लेना, कोई बहाना मत करना। चलो बाय बाय।